हालांकि रामेश्वर शर्मा ने भी उस वक्त ट्वीट से ही जवाब दिया था कि उनकी वजह से दिग्विजय सिंह रामधुन गाएंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी। और अब देखिए, उन्होंने भी स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, बहुत कद्दावर नेता हैं देश के, अगर उनके खिलाफ जिस भाषा का उपयोग रामेश्वर शर्मा ने किया और रामेश्वर शर्मा जी ने जो बोला है, मुझे लगता है उन्हें अब पछतावा हो रहा है और उनको राम भगवान ही बचा सकते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से गांधीवादी तरीके से जवाब देने का निर्णय लिया और उनके साथ पूरे प्रदेश की जनता है और प्रदेश के कांग्रेस जन है, कल रामेश्वर शर्मा को निश्चित रूप से केवल राम ही बचा सकते हैं। अभी दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जन जागरण यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस की जन जागरण यात्रा चलेगी। दिग्विजय की यात्रा मंडला से शुरू हुई, जो बुंदेलखंड के पन्ना तक पहुंच चुकी है। दिग्विजय का सक्रिय होना वाकई बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। याद कीजिए, 2018 में भी दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे और कांग्रेस की सरकार आ गई थी। अब जन जागरण यात्रा पर वो हैं और राम भक्त बनकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मिलन की तस्वीरों को इंतजार रहेगा। दिग्विजय सिंह आज रामेश्वर शर्मा से मिलने आ रहे हैं, उनके घर आएंगे और रामेश्वर शर्मा के घर के सामने रामधुन गाएंगे। महात्मा गांधी की मूर्ति से होकर रामेश्वर शर्मा के घर जाएंगे दिग्विजय सिंह, और रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के स्वागत की भी भगवा तैयारियां कर रखी हैं और लगातार इस पर हम बने हुए हैं और इंतजार रहेगा दिग्विजय सिंह के पहुंचने का। तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा दें किस तरह से रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय के आगमन के लिए तमाम तैयारियां कर रखी हैं। उन्होंने पहले ही कीर्तन मंडली को बुला लिया है। रामधुन की तैयारियां पूरी हैं रामेश्वर शर्मा के घर के सामने। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। तमाम साधु संतों को रामेश्वर शर्मा ने बुलाया है और सभी को इंतजार है दिग्विजय सिंह के रामेश्वर शर्मा के घर पहुंचने का। और देखना होगा किस तरह से दोनों ही पार्टियां राम भक्ति में इस बार लीन रहेंगी। ऐसी तस्वीरें शायद पहले कभी ना देखी हों, जब दिग्विजय सिंह और रामेश्वर शर्मा एक साथ एक जगह पर होंगे, राम भक्ति में लीन होंगे। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर दिग्विजय सिंह के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर रखी है। भगवा रंग में सब कुछ सजाया हुआ है और इंतजार है तो दिग्विजय सिंह के आने का। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में है राजपाल सिंह सिसोदिया जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, वहां से रिपोर्ट करेंगे। मनोज जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा चर्चा में है इस बात को लेकर कि उनके घर दिग्विजय सिंह पहुंचने वाले हैं। एक बयान इतना भारी हो गया है, ये एक बयान से कहा जाए कितना रंगारंग पूरा क्षेत्र बन गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, फिर इस मुद्दे पर बात भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। मैं इस वक्त रामेश्वर शर्मा के घर हूँ। पहली खबर, पहली बहस में आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खबर भी बड़ी है और बहस भी बड़ी है। आप देखिएगा कि रामेश्वर शर्मा के घर पर पूरी तरह एक तरह से कहा जाए तो राममय हो गया है, रामधुन चल रही है और रामधुन के साथ आप तस्वीरें देखिए। इस तरह की तैयारियां हैं हर जगह, आप देखेंगे पूरा मैं घुमाता हूं। आशीष है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। ये तस्वीरें आप देखिएगा कि हर जगह राम ही राम नजर आ रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो इसे इवेंट बना लिया रामेश्वर शर्मा जी ने, विधायक ने। और जिस तरह का ये तैयारी दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि दिग्विजय सिंह के बारे में कहा गया था कि घुटने तोड़ दिए जाएंगे
कांग्रेसियों के एक मुद्दे को लेकर, लेकिन अब ये मसला दूसरी तरफ चले गया। रामधुन राम के सहारे हर कोई अपनी बेतरनी पार लगाना चाहता है और ये दिखाई भी दे रहा है। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, सीधे भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा भी जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, इसे क्या माना जाए? क्या ये कहा जाए कि एक तरह से एक अलग रणनीति के तहत आप आगे बढ़ गए हैं, और क्या? चलिए मैं बात करूंगा आपसे सीधे। मेरे साथ इस वक्त रामेश्वर शर्मा ही है। रामेश्वर शर्मा जी, आपने तो पूरा मामला ही बदल दिया और आपने तो पूरा मामला ही बदल दिया। यहाँ तो पूरा राममय हो गया। रामधुन ही तो बोला है ना, तो रामधुन की तैयारी है, रामधुन की तैयारी है। जोरदार रामधुन की, बड़ी जोरदार रामधुन की तैयारी। तो रामधुन तो जोरदारी होती है ना भैया, रामधुन तो जोरदारी होती है ना। ये रामधुन तो जोरदारी होती है, और राम जिसको लग जाए, रामधुन जिनको लग जाए, और जिन जिनको रामधुन लगी है, भगवान ने उनका सब कुछ तार दिया है। भगवान ने उनके बल्ले बल्ले कर दिए, भगवान ने उनको आनंद दे दिया है, परमा आनंद दे दिया है। और इसलिए रामधुन लग तो जाए। अगर किसी को 70 साल की उम्र में भी आकर लगी है तो रामेश्वर शर्मा उनको प्रणाम करता है। आओ रामधुन करो, रामधुन करो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जाए कि दिग्विजय सिंह जी को रामधुन लगाकर रहेंगे आप? हमारी कोशिश है ऐसे हर व्यक्ति को जो राम विमुख था, जो राम विरोधी था, जो सेना का विरोधी था, जो वंदे मातरम का विरोधी था, जो हिंदुस्तान की सेना पर सवाल खड़े करता था, ऐसे हर व्यक्ति को हिंदुस्तानी बनाना और राम भक्त बनाना, यही तो महात्मा गांधी का राम राज है। लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कल पन्ना में थे, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप उनके लिए हलवा पूरी से स्वागत करने वाले हैं, रामधुन बजाने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ का नमक भी नहीं खा सकता। नहीं, नमक खाओ कि नहीं खाओ, नमक तो मेरे घर पैदा नहीं हो सकता। नमक तो जो है हिंदुस्तान का है। यही तो दुर्भाग्य है कि मेरा खाओ कि नहीं खाओ, हिंदुस्तान का तो खाओ, उसका तो बजाओ, मेरा मत खाओ। मैं कब कह रहा हूँ, और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं अपना नमक तुम्हें खिला सकूं, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का नमक खाओ और हिंदुस्तान का बजाओ। शर्मा जी, मेरे साथ कांग्रेस के मेहमान भी बने हैं, आप सुन रहे होंगे। रामेश्वर शर्मा जी को कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने एक बात ये कही कि नमक खाने की बात है, हिंदुस्तान का नमक खाओ। तो मेरा तो निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, पहले वो पाकिस्तान से नमक का इंपोर्ट तो बंद कर दे। पाकिस्तान से इंपोर्ट करके भारत को खिला रहे हैं, फिर कह रहे हैं भारत का नमक खाओ। हमें तो उम्मीद थी आपने लाठी डंडे सजा के रखे होंगे, लेकिन आज आपने हलवा पूड़ी सजा दिया। जो लोग इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को 70 साल की उम्र में रामधुन लगा दी, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। रामेश्वर साहब, जो कल तक आप कहते थे कि अपनी मौत से जितना डरते हो उतना मुझसे डरो, भगवान भी आ जाए तो तुम उसके कार्यक्रम में मत जाना जब तक मैं ना अनुमति दे दूं, तो जो स्वयं को भगवान से बड़ा समझते थे, आज आपने ईश्वर को बड़ा समझ लिया। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर को आप मानने लग गए। रामधुन दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा से करते हैं, आज आपने रामधुन का कार्यक्रम आयोजित कर दिया दिग्विजय सिंह जी की वजह से। ये कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है, आप धार्मिक हो गए। नहीं तो आप लोग कहाँ मानते हैं। आपकी तो प्रज्ञा सिंह आज भी कह देती हैं कि साहब कोई भी व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा कर ले उससे किसी के पाप नहीं धुलते। ये आपकी राम के प्रति सोच है। आपके जीतन राम म्यान जी कह देते हैं कि राम काल्पनिक है। आपके लोगों ने तो समय समय पर धर्म का अपमान किया, लेकिन आज इस धर्ममय माहौल में आ गए। ये जो गीदड़ भभकी आपकी तरफ से हुआ करती थी कि साहब हम लोग जो हैं घुटने तोड़ देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो ये जनता के सामने आना चाहिए कि भाजपा के लोग कहते क्या हैं, करते क्या हैं। अकेले में कांग्रेसियों के खिलाफ गुस्सा है, जैसा आप भी कह रहे हैं। या मिथुन जी, आप जो कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, और रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं अपनी बात है। लेकिन क्या लगता है कई बार कोई छोटी सी घटना एक बड़े मुद्दे को अंजाम दे देती है, या बड़ा मौका दे देती है अपने विपक्ष को भी, अपने सामने वाले लोगों को? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का कद अपना कद रहा, रामेश्वर शर्मा का अपना रहा, दोनों अपने बयान को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह का ये आयोजन दिख रहा है, क्या इससे रामेश्वर शर्मा को एक बड़ा कद मिल गया? कभी भी अपने कद की चिंता नहीं की। उनका कद ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कद है, और उन्होंने कभी भी रामेश्वर शर्मा जी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस बार उनको गुस्सा इसलिए आया कि उन्होंने रामेश्वर शर्मा जी ने कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने की बात की, और बेसिकली लोकतंत्र में जो विरोध का अधिकार जिन लोगों को, आज ये कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं, कल जनता के घुटने तोड़ने की बात करेंगे। ये गाड़ी से तो कुचलवा ही रहे हैं लोगों को।
को जिन्होंने किसानों के सीने पर गोली मारी, जिन्होंने गाड़ियों से किसानों को कुचलवाया, वो लोग यदि कल को किसानों आज कांग्रेस के घुटने तोड़ने के बाद किसानों की तरफ बढ़ते हैं तो आज जुड़े हैं राजपाल सिसोदिया जी, जवाब दीजिएगा मिथुन अहिरवार की बात का। उन्होंने सीधे कई तरह के आरोप लगा दिए। नमक की बात से शुरुआत हुई और वो नमक को कहीं और लेकर पाकिस्तान तक नमक लेकर चले गए। क्या कहेंगे राजपाल? देखिए, सनातन परंपरा है। अकबर की तरफ से भी महाराणा प्रताप के यहाँ जब संधि प्रस्ताव आया था तो उदयपुर की तलाव की पाल के ऊपर बैठकर बोझ हुआ था। अगर दिग्विजय सिंह जी रामेश्वर शर्मा जी के यहाँ जा रहे हैं और वो भी राम धुन गाते हुए, तो फिर ये सनातन परंपरा है कि उनका स्वागत हलवा पूरी खिलाकर किया जाए। और वही हमारे रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और उनके समर्थकों को उनके निवास पर पहुंचने पर रामधुन गाने पर प्रसाद स्वरूप हलवा पूरी खिलाया जाएगा। और दिग्विजय सिंह जी को गुस्सा आ गया तो उनका गुस्सा आना आम बात है। कल का एक वीडियो वायरल है और जिसमें चुटकी बजाते हुए वो एक पत्रकार को समाज से बाहर होने का कह रहे हैं। तो अब दिग्विजय सिंह जी की 70 की उम्र हो गई है, वो सही राह पे निकल पड़े हैं, रामधुन की राह पे निकल पड़े हैं, पर वो अकेले निकले हैं। मैं कह रहा हूँ कि सब परिवार उनको निकल जाना चाहिए। अब उनकी मध्य प्रदेश की जनता ने उनको निर्वाचित कर दिया है, कांग्रेस को बाहर कर दिया है। बुरी कांग्रेस के बुजुर्गवार नेता और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको कई बार इशारा कर दिया कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, परंतु ये हट ही नहीं रहे। तो अच्छा है, ये लोग बने रहे तो यूथ कांग्रेस से दूर होता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती रहेगी। नहीं राजपाल जी, आप बात घुटने टेकने की, घुटने तोड़ने की कह रहे थे और अब राम के सामने घुटने टेकने की बात हो रही है। भैया, जो मैं वही कह रहा हूँ कि सनातन परंपरा है। मैंने उदाहरण दिया कि महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए सेना खड़ी करके भी अगर वो प्रस्ताव के रूप में भेजता है तो हम उसका हलवा पूरी खिला के, महाराणा प्रताप ने भी उदयपुर की पाल पर उसको भोज दिया था उसके सेनापति को। तो ये तो दिग्विजय सिंह जी राम जी की धुन गाते हुए आ रहे हैं, अकबर से गए हुए तो नहीं है। तो हम तो इनका हलवा पूरी खिला के ही स्वागत करेंगे ना। अगर हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पे कोई राम धुन गाता हुआ आएगा तो हम उस पर सब कुछ निश्वार करते हैं, हमारी परंपरा है। राम धुन गाते हुए संत आ जाते तो हम उनके ऊपर सब कुछ निश्वार कर देते, दरवाजे पे आ जाते। तो कुछ डंडे की व्यवस्था की है क्या आपने? परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उनके घर पे दिग्विजय सिंह जी आए, भी जुड़े हैं। रामधुन गाता हुआ कोई आएगा तो उसका वेलकम करेंगे, हलवा पूरी खिलाएंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो जिस तरह का पूरा एक कहा, चलिए मिथुन आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आप अपनी बात कह रहे हैं और राजपाल जी अपने तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था पहले भी और अब भी कि कई बार छोटी बात होती है, बात घुटने तोड़ने की हुई थी, अब वो राम के सामने बुद्धम शरणम गच्छामि की हो गई, राम के सामने घुटने टेकने की बात तक जा पहुंची है। लेकिन ये जो जिस तरह का आयोजन है, वो आयोजन तो ये बता रहा है कि रामेश्वर शर्मा को एक नया मौका मिल गया। ये देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध को कभी भी पसंद नहीं करती है। जो भी लोग इनके विरोध में खड़े होते हैं, व्यवस्था के विरोध में खड़े होते हैं, सरकार के विरोध में होते हैं, कभी ये उनको धमकी देते हैं कि घुटने तोड़ देंगे, कभी उनको खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, और जब वो लोग मुखर विरोध करते हैं, उनको सामने आंखों में आंखें डाल के देखने लगते हैं भाजपा के, तो माफी भी मांग लेते हैं और अपनी बात से पलट भी जाते हैं। तो जनता के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि इनके विरोध से ना डरें, ये खोखले लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घुटने तोड़ने की बातें करते हैं और फिर जब सामने आए तो घुटने टेक देने वाले लोग हैं। और ये जो लोग उम्र पर टिप्पणी करते हैं, पहले तो भाजपा से एक निवेदन ये है, जात धर्म उम्र लिंग इन सब के अलावा विषय और मुद्दों पर बात करें। नहीं तो जिन 70 साल के बार बार आप जिक्र कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, तो 71 साल के मोदी जी हैं, उनको पहले वनवास पे भेज दें उम्र के आधार पे, नहीं तो उम्र के आधार पे बात करना बंद करें। इस हिसाब से आडवाणी जी को आपको कहां भेज देना चाहिए मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए उम्र के आधार पे बात करना बंद करिए, नहीं तो सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। दूसरी बात जवाब दीजिए राजपाल जी। देखिए, भाजपा ने उम्र के आधार पर इनको बाहर नहीं किया, जनता ने बाहर किया है। और मोदी जी 71 होके अगर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो जनता ने उनको बागडोर दी है। ये कोई मैं किसी को बागडोर नहीं दे सकता और ना मैं किसी से छीन सकता हूँ। ये देश की जो जनता है, लोकतंत्र में वो अधिकार तय करती है। अब जब जनता ने इनको बाहर कर दिया, दिग्विजय सिंह जी 10 साल पहले ही 15 साल पहले बाहर हो गए और बुरी तरह हार के 2003 में संन्यास भी चले गए थे। 10 साल बाद फिर लौट आए नए कलेवर में। अब वो चल दिए राम जी की धुन गाते हुए पैदल पैदल रामेश्वर जी के घर तरफ। तो जाइए, स्वागत है, रामेश्वर जी स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। रहा सवाल घुटने तोड़ने का। राजपाल जी
तो भैया राजपाल जी मेरा आपसे यही सवाल, राजपाल जी मेरा आपसे यही सवाल है, क्या ये जिस तरह से रामधुन का, राजपाल जी ये आप चूंकि राजपाल जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये बीजेपी की लाइन है क्या? ये बीजेपी की लाइन है कि दिग्विजय सिंह के लिए यदि ऐसा कहा जाए तो आप रामधुन कर लीजिए, क्या ये उचित है? क्या भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा जो कहते थे, क्या वो यही कहते थे कि आप ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कीजिए? जवाब दीजिए। और अगर वो गलत कहते थे तो मंत्रिमंडल से बाहर कर देना था, उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में बने रहे। इसका मतलब वो सही कह रहे थे। कमलनाथ जी के मंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में जो कहते हैं वो तो हम कह नहीं रहे, पर प्रदेश की जनता तो उनको जान रही है कि इनका चरित्र यही है, इनका चरित्र ये भूमाफिया है। और भोपाल के उस गांव की जमीन जो खान की जमीन है उसको बचाने के लिए इस प्रकार का ये प्रपंच कर रहा है। तो ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने उस समय पे जब मुख्यमंत्री थे उस समय भ्रष्टाचार करके लोगों को जमीनें दे दी थी, वो जमीनें जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस छीनी जा रही है तो वो लोग इनका गला दबा रहे जाके कि भैया आपने हमसे पैसे लेके जमीन दी थी और आज ये जमीन जा रही है तो बचाओ। तो उसके चक्कर में रामधुन लेके निकल पड़े। वास्तविकता खेल ये है, न इनको राम से मतलब है न कोई इनको जनता से मतलब है। इनको तो वो अपराध कौन खान है उस खान की जमीन। अहिरवार जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, जैसा ये कह रहे हैं कि कई बार कांग्रेस के भीतर से भी कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया, उमंग सिंगार की बात सामने आई। मिथुन जी आपसे मेरा सवाल है, उमंग सिंगार की बात सामने आई, उस समय ये रामधुन की लत नहीं लगी, दिग्विजय सिंह उस समय विरोध करने नहीं गए जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मेरा सवाल नहीं है, उनका सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। तो क्या आपको लग रहा है कि कई बार सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है? देखिए, उमंग सिंगार जी का मामला हमारी पार्टी का यदि आप मामला माने तो वो तो अनुशासन समिति में, लेकिन यदि राजपाल जी की पार्टी उनकी कही गई बात को सच मानती है तो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इनकी सरकार के पास है। आज गिरफ्तार कर लें दिग्विजय सिंह जी को यदि ये उमंग सिंगार जी की बातों को सच मानते हैं तो। दूसरी बात, प्रभात झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस प्रदेश का, इस देश का सबसे बड़ा माफिया है, उसने 1000 करोड़ की आदिवासियों की जमीन को जो है कब्जा करके रखा है। तो उस ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कार्रवाई कब करेंगी आपकी सरकार होते हुए, ये बता दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों पर फिर चुनौती। यदि आप में हिम्मत है तो कार्रवाई करिए, ऐसा नहीं कि फिर आप उनको हलवा पूड़ी खिलाने लग जाएं। आज दिग्विजय सिंह जी को खिला रहे हैं, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को खिलाने लग जाएं। बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो बड़बोलापन करती है, जो कहती है गोली मारो सालों को, अब जब मौके की परिस्थिति की बात आती है तो इनसे बोलते नहीं बनता। हलवा पूड़ी के पीछे छुपना चाहते हैं, राम जी के पीछे छुपना चाहते हैं। बताइए ना कि इतनी दबंगता से बोल रहे थे, घुटने तोड़ देंगे, कहां गए आपके डंडे लाठी? मैं एक बार तस्वीरें दिखाता हूं दर्शकों को, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से आपसे बात कर रहा हूं। मैं तस्वीरें दिखाता हूं, कई बार छोटा सा मुद्दा किस तरह इवेंट बन जाता है। आप देखिएगा, ये तस्वीरें हैं, लोग खड़े हो गए, नाच रहे, गा रहे हैं और राम की धुन एक तरफ चल रही है, राम की धुन चलाई जा रही। दरअसल दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचने वाले राम धुन पर, यहाँ अपना विरोध करने, गांधीवादी तरीके से वो विरोध करने वाले। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि एक छोटा सा बयान कितना भारी पड़ गया, एक छोटा सा बयान किस तरह से रामेश्वर शर्मा ने इसको दूसरा रूप दे दिया। रामेश्वर शर्मा बैठे हुए मंच पर और दूसरी तरफ राम धुन चल रही है। ये तस्वीरें ये बताती है कि कई बार छोटी छोटी बातें, छोटा सा मुद्दा एक अलग तरह दिशा में चले जाता है और ये शायद उसकी बानगी है। महिलाएं नाच रही, तमाम लोगों को जोड़ दिया रामेश्वर शर्मा ने अपने साथ राम का नाम लेकर। और दिग्विजय सिंह जी जिस चीज का विरोध करने आ रहे थे, आप देखिए सियासत में कब किसका कद कहां पहुंच जाए, वो इस तरफ इशारा कर रहा है। जी मिथुन जी, ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा था, ये तस्वीरें कुछ और भी बयां कर रही है। देखिए साहब, ये तस्वीरें बयां कर रही है भाजपा के झूठ और भ्रम की राजनीति कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब मौका आता है तो धर्म के पीछे छुप जाते हैं। ये भाजपा की सही मानसिकता को ये तस्वीरें प्रदर्शित कर रहे हैं कि धर्म को सामने रख के अपने वादे भूल जाओ, अपने दावे भूल जाओ, अपने किए हुए चैलेंजेस को भूल जाओ और धर्म को सामने रख दो। केंद्र की सरकार भी यही कर रही है, इनसे 15 लाख की बात करो, रोजगार की बात करो तो ये राम का नाम लेने रखते हैं। रामेश्वर शर्मा से बोलो कि आपने साहब कहा था घुटने तोड़ देंगे तो ये राम का नाम लेने लगते हैं। इनसे बोलो कि आपने राजपूत समाज की बेटियों का अपमान किया था, ये राम का नाम लेने लगते हैं। इनसे पूछो सिंधी समाज का आपने अपमान किया था, ये राम का नाम लेने लगते हैं। आपसे राजपाल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, क्या ये मुद्दों से भटकाने का खेल है, जो मुद्दे होते हैं उनसे भटक जाते हैं उसका खेल है, जिस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है? राजपाल जी देखिए, राम धुन गाते हुए आने की बात दिग्विजय सिंह ने कही,
भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही थी कि आप राम धुन गाते हुए आइए। जब आप राम जी की धुन गाते हुए आ रहे हैं तो राम जी के ध्वज के नीचे जब आप आ रहे हैं तो कौन विधर्मी होगा जो स्वागत नहीं करेगा? जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो तो राम जी को गाते हुए जो आ रहे हैं उसका स्वागत करेगा। और वही काम हम कर रहे हैं, तो हम विधर्मी तो ही नहीं, हम तो सनातन धर्मी है। सनातन धर्म के नाते हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ये राम धुन जो है डिवीजन जी की राम धुन नहीं है, दिग्विजय सिंह की राम धुन अलग तरह की है। और ये राम धुन जो है मारिच की तरह है, जिस प्रकार से मारिच को बाण लगा था उसने राम का नाम लिया था, ऐसे दिग्विजय सिंह जी को जब चोट लगी तो वो राम का नाम ले रहे हैं। अब ये कथा सुनाना बंद करिए, घुटने कब तोड़ रहे हैं, कितनी हड्डी के कितने टुकड़े होंगे, कौन से डंडे से मारा जाएगा, और ये मृग कौन लोग मारेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता मारेंगे, आरएसएस। धन्यवाद, आप जुड़े हैं। लेकिन मैं वापस चलूंगा पर एक बार तस्वीरें चलते चलते दिखाता हूं कि आखिर ये मुद्दा किस तरह का। आप देखिएगा कि दरअसल दिग्विजय सिंह की और कांग्रेस के बारे में रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया था और उसके बाद स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि आज हजारों लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पहुँच गए। व्यापक इंतजाम किए गए रामधुन के और इंतजार है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह यहाँ आएंगे लेकिन ये पूरा क्षेत्र राममय हो गया और कई बार यही होता है कि जिस तरह से चीजें होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो उस दिशा में चली जाती है। एक छोटा सा बयान बड़ा मौका देता था और यहाँ तो यही दिखाई देता है कि रामेश्वर शर्मा हमेशा राम की बात करते रहे, लेकिन आप देखिए रामेश्वर शर्मा नाच भी रहा है इस समय। और ये तस्वीर है, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। बात दूसरी थी, लेकिन कहाँ किस दिशा में लेकर चलेगा रामेश्वर शर्मा इस समय नाचते झूठते गाते नजर आ रहा है। विधायक है भारतीय जनता पार्टी के और ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि आखिर राम धुन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राम की बात हमेशा करती रही, लेकिन एक बार फिर राम धुन छेड़ने का मौका मिल गया। अब इंतजार है दिग्विजय सिंह का। जी चलिए, तो घुटना तोड़ने वाला बयान कहीं ना कहीं राम धुन के बीच खो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बंसल न्यूज। सब बनेंगे फॉलोवर्स,